हेलो क्लास 2। आज मैं हिंदी साहित्य आपको पढ़ाऊंगी। आपका चैप्टर 8 है, पार्ट 8 है ये, मेरी हवाई यात्रा। ठीक है, पेज नंबर 55। ये आपके हाफ ईयरली कोर्स का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर 7 हम नहीं कराएंगे क्योंकि वो डिलीट कर दिया है हमने, वो कोर्स से हटा दिया है। ठीक है, चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। मेरी पहली हवाई यात्रा। ये जो संस्मरण है ये आपका डॉक्टर अंजू बाला ने लिखा है। ठीक है, इसकी लेखिका जो है वो डॉक्टर अंजू बाला हैं। किसी रोमांचकारी यात्रा या घटना का चित्र मन में बस जाता है। हम कभी कहीं घूमने जाते हैं, कहीं दूर किसी अलग सिटी में जाते हैं या हिल स्टेशन जाते हैं या किसी शादी में जाते हैं, तो जो हमारा पूरा जो सफ़र होता है, कभी कभी हमें बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे जाके। वो सारी मेमोरीज़ जो हैं, हमारी यादें जो हैं, वो बिल्कुल बस जाती हैं। वो पूरी घटना हमें हमेशा याद रहती है। ठीक है, वैसी ये स्टोरी है, अंजू बाला जी ने लिखी है। ठीक है, ये इनके बारे में इन्होंने अपने बारे में लिखा है। किसी रोमांचकारी यात्रा या घटना का चित्र मन में बस जाता है। इसे दूसरों को बताने में हर व्यक्ति सुख का अनुभव करता है। ऐसा ही एक संस्मरण लेखिका की ज़ुबानी पाठकों के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, जब हम आसमान में उड़ते पक्षियों को देखते हैं तो मन करता है काश हमारे भी पंख होते। पंख तो भगवान ने हमें दिए नहीं, परंतु इतनी बुद्धि अवश्य दी है कि मनुष्य ने हवाई जहाज़ बनाकर आकाश में उड़ने का सपना पूरा कर दिया है ना। हमारा कभी कभी जब हम आसमान में उड़ते हुए पंछियों को देखते हैं तो हमारा भी मन करता है काश हम भी हवा में उड़ पाते, हम भी आकाश में उड़ पाते। तो हम उड़ तो नहीं सकते, भगवान ने हमें ह्यूमन बीइंग बनाया, हम ज़मीन पे चल सकते हैं, लेकिन हमें इतनी बुद्धि दी है, इतना दिमाग दिया है, अगर हम उसको यूज़ करें तो हम कुछ भी कर सकते हैं ज़िंदगी में। वैसे ही कुछ जो साइंटिस्ट थे या टेक्नीशियन थे, उन्होंने क्या है, प्लेन बनाया, हवाई जहाज़ बनाया, जिसकी वजह से ये जो उड़ने वाला सपना है हमारा, वो हम पूरा कर पाते हैं। इसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड भी है, वो आप नोट करते रहिए, साथ ही साथ में अपनी कॉपी में ये आपको करना भी है। ठीक है, आपको अपने अकॉर्डिंग जो इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड लगे वो आप लिख सकते हैं अलग से। ठीक है, यहाँ पे मैं बुद्धि लिख रही हूँ। ठीक है, फर्स्ट वर्ड बुद्धि। बुद्धि कैसे लिखना है, ब में छोटी ऊँची मात्रा, आधा द, और ध में छोटी ऊँची मात्रा, ये हो गया बुद्धि। ठीक है, बात उन दिनों की है जब मैं स्कूल में दूसरी कक्षा में पढ़ती थी। देखिए, अंजू बाला जी जब वो क्लास 2 में थी, आपकी तरह, आप भी क्लास 2 में है ना। मुझे संगीत का शौक़ था। तो उनको किसका शौक़ था? संगीत का, गाने का, बजाने का। ठीक है, मैं वाद्य यंत्रों में सितार बजाती थी। वाद्य यंत्र मतलब जो बजाने वाले होते हैं, जैसे कि तबला है, गिटार है, हारमोनियम है, उसी में से एक होता है सितार। ठीक है, सितार कहाँ है? ये आपका जो पिक्चर बना हुआ है, ये सितार का पिक्चर है। ठीक है, तो अंजू बाला जो थी, जो लेखिका हैं, वो क्या बजाती थी, कौन सा वाद्य यंत्र बजाती थी? सितार। ठीक है, इस कारण स्कूल की ऑर्केस्ट्रा टीम में मुझे स्थान मिला। ऑर्केस्ट्रा टीम क्या होती है? जिसमें गाने बजाने वाले सब एक साथ होते हैं, वो ऑर्केस्ट्रा टीम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड वर्ड में वाद्य यंत्रों लिख रही हूँ। ठीक है, जिससे संगीत को ध्वनि दी जाए वो वाद्य यंत्र है। ठीक है, वाद्य यंत्रों। और नेक्स्ट है हमारा डिफ़िकल्ट वर्ड ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा। मेरी खुशी तब और बढ़ गई जब भारत सरकार की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए एक समूह दल तैयार किया गया, जिसमें मैं शामिल थी। हमें बताया गया कि 17 दिन की यह यात्रा ओडिशा से कोलकाता होकर अंडमान तक होगी। ठीक है,
तो उसे ऑर्केस्ट्रा टीम में, वो क्लास 2 में थी, वाद्य यंत्र में सितार बजाती थी, और उसको जो स्कूल की ऑर्केस्ट्रा टीम थी, म्यूज़िक वाली टीम जो थी, उसमें शामिल कर लिया। और उसकी खुशी का तब ठिकाना नहीं था कि जब क्या हुआ, जब भारत सरकार की ओर से, गवर्नमेंट की तरफ से एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना था। और ये ये कार्यक्रम जो है वो इनको अपने शहर में नहीं, दूसरे शहर में, उड़ीसा से होकर इनको कोलकाता और अंडमान निकोबार आइलैंड है जो, ठीक है, वहाँ तक जाना था। ठीक है, तो इसमें इस पेज में जो हार्ड वर्ड्स हैं वो भी मैं लिख देती हूँ, जैसे कि सांस्कृतिक, ठीक है, जो हमारी संस्कृति से रिलेटेड हो, सांस्कृतिक, डिफ़िकल्ट वर्ड है ना ये सांस्कृतिक, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और है उड़ीसा, ये हमारे क्या है, स्टेट है ये इंडिया का, ठीक है, उड़ीसा। कोलकाता स्टेट है इंडिया का, ठीक है। और अंडमान क्या है, आइलैंड है, यूनियन टेरिटरी है। नेक्स्ट देखिए, टर्न योर पेज, जिसमें विविध कार्यक्रम होंगे। विविध मतलब अलग अलग तरीके के कार्यक्रम होंगे, ठीक है। उनको सांस्कृतिक कार्यक्रम वहाँ प्रस्तुत करने थे और अलग अलग तरीके के कार्यक्रम वहाँ होने वाले थे, ठीक है। विविध आप नोट कर लीजिए। साथ ही हमें कई दर्शनीय स्थलों पर घूमने का भी लाभ मिलेगा। अब जब ये उड़ीसा जाएंगे, कोलकाता जाएंगे, तो वहाँ पे घूमने कितनी सारी जगह हैं। जब वो वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, जो देखने वाली, घूमने वाली जगह है, वहाँ पे भी वो लोग जा सकते हैं। हम सब दिन रात इसकी तैयारी में जुट गए। संगीत शिक्षक बड़ी लगन से संगीत की तीनों विद्याओं, गायन, वादन, नृत्य का प्रतिदिन रियाज कराते रहे। समय बीतने के साथ यात्रा का शुभ दिन भी पास आ गया। हमारा मन खुशी से झूम उठा जब हमें पता चला कि यात्रा जल, थल और आकाश तीनों मार्गों के वाहनों से होगी। घर वालों से विदा लेकर ज़रूरी सामान के साथ हम विमानस्थल पर पहुँचे। हवाई जहाज़ में बैठने से पहले हमारे परिचय के साथ सामान की जांच की गई। वह पल याद है जब विमान में पहला कदम रखते हुए खुशी के साथ दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। मुझे खिड़की के पास की सीट मिल गई। वहाँ से मैं धरती और आसमान के नज़ारे देखने लगी। धरती पर गांव, शहर, खेत, जंगल नक्शे पर लिखे के सामान छोटे लग रहे थे। हमारा विमान बादलों में भी ऊपर उड़ रहा था, बादलों से भी ऊपर उड़ रहा था। सफ़ेद चमकीले बादल अपना रूप बदल रहे थे। अब क्या हुआ, हम दिन रात इसकी तैयारी में जुट गए। अब इनको जाना था इधर उड़ीसा, कोलकाता, अंडमान। तो अब सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए उसकी प्रिपरेशन होती है। जैसे आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है तो उसकी तैयारी के लिए 10 डेज़ बिफोर आप लोग प्रैक्टिस शुरू कर देते हो, वैसे ही ये लोग भी तैयारी शुरू कर दी इन्होंने। और जो उनके संगीत के जो टीचर थे, शिक्षक थे, वो भी बड़ी लगन से उनको इन सब में निपुण करे थे, इन विद्याओं में। जो गायन में जो गायक था उसको अच्छे से समझा रहे थे किस तरीके से गाना है, बजाने वाले को, नृत्य करने वाले को, हर किसी को रियाज़ करा रहे थे। रियाज़ कठिन शब्द है, इसको नोट कर लीजिए, मतलब प्रैक्टिस करवाना अच्छे से, ठीक है, रियाज़। इस चैप्टर में बहुत सारे हार्ड वर्ड्स हैं आपके पास, है ना। समय बीतने के साथ क्या हुआ, शुभ दिन नज़दीक आ गया। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते उनका शुभ दिन नज़दीक आ गया। और जब कहीं जाना होता है, हमें कहीं घूमने जाना होता है, तो हम दिन काउंट करते हैं, अब इतने दिन बचे हैं, अब इतने दिन बचे हैं। तो वैसे ही वो खुशी से झूम उठी जैसी दिन जाने के दिन नज़दीक आ गया। और ये जो यात्रा थी जो इनको करनी थी,
वो सबसे अच्छी बात ये थी कि उनको जल के माध्यम से भी जाना था, थल के माध्यम से भी जाना था, जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, लैंड ट्रांसपोर्ट होता है और एयर ट्रांसपोर्ट होता है, तीनों मार्गों से उनको ये यात्रा करनी थी। घर वालों से विदा लेकर उन्होंने जो इतने दूर जो इनको जाना था कुछ दिनों के लिए, तो उन्होंने अपना ज़रूरी सामान जो है वो रख लिया। जब ये एयरपोर्ट पहुँचे तो इनकी और इनके सामान की चेकिंग हुई, ठीक है। और उसके बाद क्या है, ये जब जैसे ही इन्होंने विमान में, अब इतनी छोटी सी क्लास 2 की बच्ची फ़र्स्ट टाइम अगर विमान में, आप खुद इमेजिन करिए आप लोग जब बैठोगे तो कैसी फीलिंग आएगी। तो वही वाली फीलिंग, खुशी उसके अंदर दौड़ रही थी और जिसकी दिल की धड़कनें जो हैं वो तेज़ हो गई। बहुत खुशी होती है तो दिल की धड़कनें भी बढ़ जाती हैं ना। और क्या हुआ, इसको खिड़की की सीट मिल गई। और वहाँ से जब ऊपर, जब हम ट्रेन से भी जाते हैं, हम बस से भी जाते हैं, तो हमें हमेशा खिड़की की सीट चाहिए होती है क्योंकि बाहर देखने में मज़ा आता है। अब जब प्लेन में खिड़की वाली सीट में बैठेंगे तो इमेजिन करिए कितना अच्छा लग रहा होगा उसे। ऊपर से जब वो देख रही थी, ऊपर बहुत ऊपर जो है बादलों से भी ऊपर उनका विमान जा रहा था। और ऊपर से जब नीचे को देखते हैं तो सारी चीज़ें क्या है, छोटे छोटे गांव, छोटी छोटी बिल्डिंग, सब कुछ छोटा छोटा नज़र आता है, जैसे कि हम मैप में देखते हैं, ठीक है। विमान अपनी गति से उड़ रहा था। विमान परिचारिका हमें जूस और खाद्य वस्तुएं देने हमारे स्थान पर आई। कुछ बच्चे किसी बहाने सीट छोड़कर इधर उधर जाने लगे तो शिक्षक के तीखे इशारे देखकर अपनी जगह बैठ गए। विमान में दूरदर्शन की भी व्यवस्था थी। विमान के अंदर का वातावरण शांत और सुखद था। इसके बाद जो हुआ उसे याद करके आज भी मुझे हंसी आती है। तो इसके बाद क्या हुआ, विमान परिचारिका जो एयर होस्टेस होते हैं, जो वो क्या थे, वो उनके लिए जूस और खाने का सामान उनकी सीट में ला के दे रहे थे। और जो बच्चे शैतान बच्चे होते हैं, जो वो इधर से उधर भागने की, अपनी सीट से भागने की कोशिश करते हैं, जैसे कुछ बच्चे क्लास में बैठते नहीं हैं, शैतानी करते हैं, यहाँ वहाँ भागते हैं, तो विमान में भी वो कुछ बच्चे ऐसे थे जो करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो शिक्षक है, जो टीचर है, उनके इशारों से वो अपनी जगह पर बैठ गए। और एरोप्लेन के अंदर दूरदर्शन की व्यवस्था थी, टेलीविज़न भी था, तो और जिसकी वजह से क्या है, और इसके बाद जो विमान के अंदर का वातावरण बहुत शांत और बहुत सुखद था, सुख दे रहा था, बड़ी मज़ा आ रही थी उनको। और इसके बाद जो हुआ उनके साथ, वो आज भी वो सोच के हंसती हैं। क्या हुआ उनके साथ, एक विमान परिचारिका ने हमें कागज़ के चंद छोटे छोटे पैकेट दिए। तो जो एयर होस्टेस थी, उन्होंने उनको छोटे छोटे पैकेट्स दिए। हम तो खिड़की से बाहर के दृश्य देखने में डूबे थे। मैंने पैकेट को देखे बिना फाड़ा और कोई खाने की चीज़ मानकर मुंह में रखा। वो बाहर देखने में इतना बिजी थी कि उसने पैकेट खोला, उसे लगा कुछ खाने पीने का सामान है, उसने तुरंत मुंह में डाल दिया। जीभ पर रखते ही उस बिना स्वाद की वस्तु पर ध्यान गया। जैसे ही जब मुंह में डाला, कोई टेस्ट नहीं आया, तब उसने देखा कि वह टॉफ़ी नहीं परंतु रुई थी। उनसे लगा कि कोई टॉफ़ी वॉफ़ी है, लेकिन वो क्या था, रुई थी, जो हमें कानों में लगाने के लिए दी थी। वो कानों में लगाने के लिए उनको मिली थी। इससे पहले मुझे कोई देखता, मैंने झट से मुंह से निकाला और एक कागज़ में लपेटकर जेब में रख लिया। और इससे पहले किसी की उसके पर नज़र जाती, मतलब किसी ने उसको देखा नहीं था मुंह में डालते हुए वो रुई को, जल्दी से उसने मुंह से निकाला और उसे कागज़ में लपेट के अपने पॉकेट में डाल दिया। मैंने इस तरह मैं हंसी का पात्र बनने से बच गई। और इस तरीके से अगर किसी को पता चल जाता वहाँ प्लेन में, विमान में, तो सब लोग उसके ऊपर हंसते। इससे पहले कि किसी को पता चलता, हंसी का पात्र बनती वो किसी का, उसने फटाफट से मुंह से निकाल के जेब में उसको डाल दिया और किसी को नहीं बताया, ठीक है। ये उनके पूरी जो मेमोरेबल, जो याद करने स्मरणीय जो चीज़ थी, वो उन्होंने, अंजू बालाजी ने यहाँ पे लिख दी है। आपकी भी ऐसी भी कई मेमोरीज़ होंगी जो आपको एक एक चीज़ याद होगी उसकी, है ना। आपने उस टाइम इतने मज़े किए होंगे तो वो घटना आपको बहुत अच्छे से याद होगी, ठीक है। तो वैसे ये इनकी घटना, इसमें कुछ कठिन शब्द और हैं, वो आप लिख लीजिए, जैसे कि
परिचारिका, विमान परिचारिका मीन्स होता है एयर होस्टेस, जो आपको सामान चीज़ें प्लेन में ला के देती हैं। नंबर 11, खाद्य वस्तुएं, खाद्य लिख लीजिए, खाने वाली चीज़ें, खाद्य वस्तुएं, हम खाद्य लिखेंगे सिर्फ। व्यवस्था, ठीक है, अरेंजमेंट। वातावरण, पात्र, दृश्य, ठीक है, 15 वर्ड काफ़ी है। ठीक है, ये आपको करने हैं, इसके लिखने की प्रैक्टिस करिएगा, ये कठिन शब्द है। ठीक है, ये संस्मरण अंजू बालाजी का था। संस्मरण मतलब जो अपने पर बीती घटना है, ठीक है, वो है संस्मरण जो अंजू बाला ने लिखा है जब वो क्लास 2 में थी और उन्होंने विमान यात्रा करी उड़ीसा, कोलकाता से लेकर अंडमान निकोबार आइलैंड तक। ठीक है, चलिए इसमें कठिन शब्द हैं, शब्दार्थ हैं। वाद्ययंत्र, वाद्ययंत्र मतलब संगीत के बजाए जाने वाला यंत्र। दर्शनीय मतलब देखने लायक। विमान मतलब हवाई जहाज। सांस्कृतिक मतलब संस्कृति को बताने वाला। स्थल मतलब जगह। विमान मतलब विमान परिचारिका मीन्स एयर होस्टेस। ठीक है, विविध मतलब अनेक तरीके के। रियाज मतलब अभ्यास। सुखद मतलब सुख देने वाला। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ मुहावरे हैं जिनका आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। ठीक है, खुशी से झूमना मतलब होता है बहुत खुश होना। आप इसमें अपने वाक्यों का प्रयोग करिए। मैं एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ। कक्षा में प्रथम आने पर मैं खुशी से झूमने लगी। ठीक है, कोशिश करिए कि आप खुद से इन मुहावरों का, वर्कशीट में तो आएंगे ही आपके मुहावरे वाक्य में प्रयोग किए हुए मैं दूंगी, लेकिन कोशिश करिएगा कि वाक्य में प्रयोग आप खुद से करें। दिल की धड़कन बढ़ना, उत्साह से भर जाना। उत्साह से भर जाना। हिल स्टेशन जाने के लिए मैं उत्साह से भर गई। ठीक है, हिल स्टेशन जाने के जैसे ही पिताजी ने बताया कि हमें कल हिल स्टेशन जाना है तो मेरी दिल की धड़कन बढ़ गई। ठीक है, इस तरीके से बना सकते हैं। हंसी का पात्र बनना, पर आप खुद बनाइए। ठीक है, बुद्धू बनना। ठीक है, ये बनाइए। इसमें आप कोशिश करिए कि खुद से बनाइए। वर्कशीट में मैं आपको दूँगी। लेखिका कौन सी कक्षा में पढ़ती थी? मौखिक प्रश्न है ये। लेखिका कौन सी कक्षा में पढ़ती थी? यस, आपकी कक्षा में, जिस कक्षा में आप है, कक्षा 2 में। उसकी यात्रा कितने दिनों की थी? उसकी यात्रा कितने दिनों की थी? 17 दिनों की। कितने दिनों की उसकी यात्रा थी? 17 दिन की। ठीक है, 17 डेज़ की थी। इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। लेखिका कौन सा वाद्य यंत्र बजाती थी? सितार। संगीत में कितनी विद्याएं हैं? गायन, वादन और नृत्य, ये 3 विद्याएं हैं। ठीक है, यात्रा के लिए किन मार्गों के वाहनों का प्रयोग किया गया था? जल, भूमि और जल, थल और आकाश का। ठीक है, विमान के अंदर का वातावरण कैसा था? शांत और सुखद था। बाद सही पर सही का चिन्ह लगाइए। देखिए, ये वर्कशीट में नहीं आएगा, ये अभी आप टिक मार्क कर लीजिए। बादलों के ऊपर विमान से नीचे खेत, जंगल आदि लग रहे थे। कैसे? नक्शे पर लिखे से। ठीक है, पत्थर पर चमकते से, हवा में उड़ते बादलों से, सड़क के किनारे पेड़ों से। कैसे लग रहे थे? नक्शे में, जैसे हम मैप में देखते हैं छोटी छोटी चीज़ें, उस तरीके से लग रहे थे। ठीक है, मुंह में रखी बिना स्वाद की वस्तु क्या थी? रुई थी।
टॉफ़ी थी, चॉकलेट थी या मिर्च थी? क्या था? रुई थी। सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने की योजना बनाई गई स्कूल की ओर से, सरकार की ओर से, ग्राम पंचायत की ओर से, माता पिता की ओर से। किसकी ओर से? गवर्नमेंट की ओर से, सरकार की ओर से। ठीक है। जीवन मूल्य परक प्रश्न है यहाँ पे। यातायात के अनेक साधन हैं, आपको पता है यातायात के अनेक साधन हैं, जल, थल, वायु। आप किन साधनों का प्रयोग करते हैं? आप कौन से थल साधनों का ज़्यादातर प्रयोग करते हैं? आपको कौन सा वाहन सबसे अधिक पसंद है और क्यों, ये आपको लिखना है। ठीक है। यहाँ पे देखिए श्रुतलेख, कुछ कठिन शब्द यहाँ पे भी दिए गए हैं, चाहे तो आप इनसे भी लिख सकते हैं। शब्दों को सही क्रम में रखकर वाक्य बनाना है। ये जो कुछ शब्द यहाँ पे सेंटेंस लिखे गए हैं वो वर्ड जो हैं आगे पीछे हैं, वो सही तरीके से नहीं है। इनको इस तरीके से अरेंज करना है कि इनका सेंटेंस सही वाक्य बन जाए। जैसे कि यात्रा पास शुभ आ का दिन गया, ये लिखा हुआ है, इसको सही तरीके से अरेंज करिए। तो कैसे करेंगे? यात्रा का शुभ दिन पास आ गया। गई मिल मुझे पास खिड़की के सीट, तो इसको सही तरीके से अरेंज करिए। मुझे खिड़की के पास की सीट मिल गई। था सुखद अंदर विमान का वातावरण के, विमान के अंदर का वातावरण सुखद था। ठीक है, ये वर्कशीट में आपको सेंड कर दिया जाएगा। मुहावरों के सही अर्थ पर सही का निशान लगाना है। खुशी से झूमना मतलब बहुत खुश होना। ठीक है। दिल की धड़कन बढ़ना मतलब उत्साह से भर जाना। ठीक है। हंसी का पात्र बनना मतलब बुद्धू बनना। अब यहाँ पे देखिए सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। यहाँ शुद्ध शब्द क्या है? जहाज़, पहला वाला शुद्ध है। ठीक है। छुट्टी का शुद्ध अनेक शब्द है छुट्टियाँ, पहला वाला करेक्ट है। ठीक है, इसमें भी छुट्टियाँ। नेक्स्ट है यह विशेषता बताने वाला शब्द है शुभ। दिन, यात्रा, क्या है विशेषता बताने वाला शब्द? शुभ। ठीक है। यहाँ पे हिंदी की गिनती है, ये आपको लिखनी है शब्दों में। 5 को हिंदी के शब्दों में लिखना है। 5, 19, 17। ये वर्कशीट में आपको सेंड कर दिया जाएगा, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये आप खुद से करिए, बहुत ईजी है। यहाँ पे देखिए ग्रिड दे रखा है, इस ग्रिड से आपको ढूंढने हैं यातायात के साधन। 6 यातायात के साधन यहाँ पे लिखा होगा, आप इसको ढूंढिए और इसको करिए। ठीक है। और सबसे पहले आपको चैप्टर को रीड करना है बहुत अच्छे से। डिफ़िकल्ट वर्ड, जो कठिन शब्द हैं वो आपको लिखने हैं, इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। रफ कॉपी में करिएगा इनको लिखने की, बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं आपके अकॉर्डिंग। और इसके अलावा शब्दार्थ आपको करने हैं और क्वेश्चन आंसर्स कॉपी में करने हैं। हिंदी वाली अंकों वाली गिनती आप कर लीजिएगा। ठीक है। बाकी आप बुक में भी करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन बुक में पेपर में सब कुछ आएगा। ठीक है। तो बुक में एटलीस्ट बुक में आप अपना सिलेबस कंप्लीट रखिए। और ये लास्ट चैप्टर है हाफ ईयरली का। हाफ ईयरली की सिलेबस आपको मिल गया है और लर्न करना शुरू कर दीजिए। हर सब्जेक्ट में, मैथ्स में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। ओके, बाय एवरीवन, क्लास 2।